हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है 2025 मॉडल बजाज डोमिनार 400। तो इसमें भाई बहुत कुछ जो है वो नया अपडेट किया गया है। सारा चीज़ डिटेल में बात करते हैं, देखते हैं क्या क्या जो है वो नया अपडेट किया गया है, प्राइसिंग में क्या जो है वो डिफरेंस आता है पहले के अकॉर्डिंग। सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले 2025 में वो क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू मगध बजाज नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग का बात कर लिया जाए। एक्स शोरूम प्राइस 2,38,682 रुपीज़ से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ऑन रोड का बात कर लिया जाए वो 2,90,232 रुपीज़। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार का होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी बजाज का शोरूम होगा वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर लिया ऑन रोड प्राइस को लेके जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर हो सके। उसके बाद आते हैं अब इसकी फ्रंट लुक की ओर। भाई जो डोमिनार होता है ना भाई, उसको एक अलग ही लेवल का जो फील आता है, एक बल्कीनेस जो होता है पूरा एकदम यहाँ पे आपको जो है वो हाथी वाला यहाँ पे आपको फील आता है। चारों तरफ मस्कुलर बॉडी पूरा एकदम। और फ्रंट से बात किया जाए तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी सेटअप के साथ जो है वो यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलने वाला है। ये आप लोग इसका जो है वो डीआरएस वगैरह वो सारा जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एलईडी टर्न सिग्नल्स आपको मिलता है विथ हजार्ड के साथ। यहाँ पे नंबर प्लेटिंग का जो है वो सेक्शन मिल जाता है। और हल्का ब्लैक ट्रांसपेरेंट में जो है वो यहाँ पे आपको एक बड़ा सा जो है वो विंडशिल मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे 43 mm USD फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है विथ सिल्वर ट्रीटमेंट के साथ। और भाई यहाँ पे देखोगे तो लाइटिंग के नीचे हल्का सा जो है वो सिल्वर का यहाँ पे आपको जो है वो डिज़ाइन वगैरह मिलता है, जिससे लुक बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको एक लुक आ जाता है। और इसमें अपडेट में बात किया जाए तो यहाँ पे आपको जो है वो डुअल चैनल ABS के साथ जो है अपना बाइक आ जाता है। और 320 mm का जो है वो फ्रंट डिस्क का यहाँ पे आपको साइज़ मिलने वाला है। बाइब्रे का यहाँ पे कैलिपर मिल जाता है। और टायर सेक्शन की ओर चला जाए 110/70/17 का यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का जो है वो प्रोफाइल मिल जाता है। और एलॉय व्हील के बारे में बात किया जाए एलॉय व्हील जो है वो आप इसका लुक चेक कर लो, बहुत ही प्यारा यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिल जाता है। फिर से यहाँ पे सारा जो है वो हार्ड प्लास्टिक का जो है यहाँ पे आपको मडगार्ड वगैरह वो सारा यूज़ किया गया है। उसके बाद आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो ये आप लोग इसका जो है वो साइड प्रोफाइल चेक करो, यहाँ पे आपको एक अलग लेवल का जो है वो बल्कीनेस फील आता है। इंजन से स्टार्ट किया जाए तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 373.3 सीसी का यहाँ पे इंजन मिलता है, जो कि 39.42 bhp का पावर एंड 35 न्यूटन मीटर का ये अपना टॉर्क प्रोड्यूस करने वाला। और इंजन देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा जो है वो एक बल्कीनेस जो है वो फील आता है, पूरा हैवी जो है वो यहाँ पे आपको इंजन मिलता है। और यहाँ पे आपको सारा इंजन गार्ड वगैरह वो सारा मिल जाने वाला है। और 157 mm का जो है वो ग्राउंड क्रेंस मिलता है। और यहाँ पे फ्रंट में यहाँ पे सारा रेडिएटर वगैरह मिल जाता है। सिंगल जो है वो हॉर्न यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इंजन पे बजाज का यहाँ पे आपको लोगो वगैरह, फिर से रेयर ब्रेक पैड, राइडर के लिए फुटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद टैंक की ओर चला जाए 13 लीटर के यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूल टैंक के यहाँ पे कैपेसिटी मिल जाने वाली है। और टैंक के ऊपर देखा जाए डोमिनार का जो है वो यहाँ पे आपको नेमिंग मिलने वाला है। यहाँ पे आपको टैंक गार्ड मिल जाता है, जिससे बहुत ही अच्छी एक बात हो जाती है कि मान लो आप बाइक राइड कर रहे हो, जो जीन्स वगैरह का चेन वगैरह रहता है उससे आपके बाइक में जो है वो टैंक पे स्क्रैचेस नहीं आती है। ग्लॉसी ब्लैक में यहाँ पे आपको जो है वो फ्यूलिंग का सेक्शन मिलता है। USB चार्जिंग पॉट यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसका प्लेसमेंट बहुत ही सही जो है वो किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से जो है वो फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा, तो पहले का जो डोमिनार रहता था यहाँ पे अब छोटा सा जो है वो यहाँ पे भी आपको जो है वो डिजिटल मीटर दिया जाता था, उसको चेंज करके यहाँ पे जो है वो USB चार्जिंग जो है वो पॉट यहाँ पे आपको ऐड कर दिया गया और उस पार्ट को जो है वो शायद हटा दिया गया है। उसके बाद आते हैं अब इसके मीटर कंसोल की ओर। तो भाई यहाँ पे जो है वो सारा जो है वो पहले के अकॉर्डिंग सब चीज़ जो है वो चेंज कर दिया गया है। मीटर का बात किया जाए फुल्ली डिजिटल में यहाँ पे आपको LCD मीटर मिलने वाली है। और की को जो है वो स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसा आपका जो है वो मीटर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे अपना RP मीटर हो जाता है, गियर का सेक्शन हो जाता है, यहाँ पे स्पीडोमीटर और 4 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको सारा कंट्रोलिंग मिलता है, यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि रोड, स्पोर्ट, रेन और ऑफ रोड। ये 4 यहाँ पे आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं। स्पीडोमीटर, फ्यूलिंग का सेक्शन होने वाला है, साइड स्टैंड हो जाता है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिलता है जिसमें कि आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 वगैरह वो सारा आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो, रीसेट वगैरह वो सारा कर सकते हैं। यहाँ पे सारा जो है वो इंडिकेटर्स हो जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रल का, फिर से बीम अप एंड डाउन, टर्न सिग्नल्स, इंजन लाइटिंग वो सारा, ABS लाइटिंग। और यहाँ पे की का जो है वो सेक्शन मिल जाता है। वेव की यहाँ पे आपको मिलने वाली है, दोनों तरफ डोमिनार का जो है वो
नेमिंग यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर वही स्विचेस के बारे में बात किया जाए हैंडल बार की तरफ, तो यहाँ पे भी जो है वो सारा चेंजेस कर दिया गया है। जैसे कि अगर राइट साइड में बात करें तो यहाँ पे किलर स्विच ऑन ऑफ पावर स्टार्ट का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको जो है वो 1000 के यहाँ पे आपको स्विचेस मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे आपका लाइटिंग ऑन ऑफ का जो है वो स्विचेस मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये अपना पासिंग का स्विचेस हो जाता है, बीम अप एंड डाउन, यहाँ पे आपको सारा मीटर कंट्रोल का मिलता है, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का बटन। और एक और प्लस पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है जो कि आपका है वो 5 स्टेप एडजस्टेबल, यहाँ पे आपका ब्रेक एंड क्लच जो है वो लीवर यहाँ पे आपको मिलता है। सो आप लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर से लेफ्ट प्रोफाइल से आएँ तो ये आप लोग इसका जो है वो लेफ्ट प्रोफाइल जो है वो चेकआउट कर लो। सिंगल स्टैंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है, डुअल स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलता। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आ जाता है 1 डाउन एंड 5 अप। यहाँ पे अपने के लिए पिलियन के लिए फुटरेस्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है और 400 का जो है वो यहाँ पे आपको सारा बैचिंग मिलने वाला है, जो कि आपको हल्का थ्योरी टाइप में यहाँ पे आपको बैचिंग मिल जाता है। फिर से बैक लुक में आते हैं तो यहाँ पे अपने को सारी प्रोटेक्टेड मिलने वाला है। लेडी फुटरेस्ट जो है वो यहाँ पे अभी भी ऐड नहीं किया गया है। और यहाँ पे आप लोग चेकआउट करोगे तो बड़ा सा यहाँ पे आपको जो है वो ग्रैब रेल मिलने वाला है, जिसमें आप लोग अपना लगेज वगैरह कुछ भी जो है वो यहाँ पे आप लोग कर रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बैक रेस्ट में यहाँ पे जो है वो सपोर्ट मिलता है, जिसका हल्का हार्ड जो है वो कुछ नहीं होने वाला है, पर इससे भी भाई अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। और बैक लुक का बात किया जाए तो ये आप लोग इसका जो है वो बैक लुक चेक कर लो कि कोई स्टार्ट करके इसका जो है वो लाइटिंग दिखाते हैं आपको। तो ये आप लोग इसका जो है वो लाइटिंग चेक कर लो। एलईडी में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट मिल जाता है, एलईडी टर्न सिग्नल्स, नंबर प्लेटिंग सेक्शन, लाइटिंग एंड देन जो है वो सारा रिफ्लेक्टर वगैरह यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद अगर इसकी रेयर प्रोफाइल के बारे में बात किया जाए, आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर यहाँ रेयर सस्पेंशन हो जाती है। 230 mm का रेयर डिस्क यहाँ पे साइज़ मिलने वाला है, बाइब्रे का कैलिपर मिल जाता है। और टायर सेक्शन की बात कर लिया जाए सो 150/60 R17 का जो है वो रेयर टायर का जो है वो प्रोफाइल मिल जाता है। और सेम यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील यहाँ पे यूज़ किया गया है। और अगर एग्जॉस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको पूरा जो है वो बल्कि यहाँ पे आपको जो है वो एग्जॉस्ट मिलने वाला है, डुअल आपका जो है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो चलिए एक बार बाइक को जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और इसका एक छोटा सा जो है एग्जॉस्ट नोट चेकआउट कर लेते हैं। तो भाई बाइक स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा आपका जो है वो एग्जॉस्ट नोट मिलने वाला, और वही हल्का सा रेस देते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा जो है वो थंब वगैरह सारा चीज़ भाई ज़्यादा एकदम मतलब बेसी जो है वो इसका एग्जॉस्ट मिल रहा है। एक अलग लेवल का यहाँ पे आपको जो है वो फील आ रहा है इसको राइड करोगे तो। आप लोग को इसका एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे अपना जो है वो रिफ्लेक्टर वगैरह हो जाता है। फिर से सीट की ओर चला जाए सो डुअल सीट यहाँ पे स्प्लिटेड में जो है वो आपको सीट मिलने वाला है। राइडर के लिए स्पेस सही मिलने वाला है और पिलियन के लिए भी स्पेस जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक जो है वो कंफर्ट मिलने वाला है। राइडर एंड पिलियन का बात किया जाए तो उनके लिए कंफर्ट जो है वो हल्का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको हल्का जो है वो हार्ड यहाँ पे आपको कुशनिंग मिलता है। यहाँ डोमिनार का जो है वो सारा लोगो वगैरह मिल जाता है। और इसकी हाइट्स के बारे में बात कर लिया जाए सो 800 mm का यहाँ पे आपको सीट का हाइट मिल जाता है। और अपना बाइक का जो कर्व वेट होने वाला है 193 kg के यहाँ पे आपको बाइक का कर्व वेट मिल जाता है। और सो इसका ओवरऑल लुक निकाल के दिखा दिया जाए सो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिलता है। अब बात करते हैं अपडेट्स के बारे में, क्या क्या जो है वो अपडेट मिला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS में मिल जाता है। फिर से सारा लुक वगैरह तो सारा जो है वो सेम होने वाला है। और आपका जो मीटर कंसोल और आपका जो सारा स्विचेस वगैरह है वो सारा जो है वो पूरा चेंजेस हो जाता है। इसमें नया नया फीचर्स ऐड कर दिया जाए, जैसे कि आपका मोड्स वगैरह वो सारा स्विचेस जो है वो फिर से USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे जो है वो ऐड ऑन कर दिया गया है। सो वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दें। सो मिलता है कि ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।